जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। ऑल इंडिया पर सूबे के सबसे बड़े जिले लखीमपुर खीरी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां ताजिया का जुलूस निकालते वक्त एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि ताजिया हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौत होने के साथ करीब 2 दर्जन लोगों के गंभीर घायल होने की सूचना मिल रही है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं ऑल इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर बताइए, ये लखीमपुर खीरी के किस थाना इलाके का मामला है, किस गांव का मामला है और कैसे ये हादसा हुआ, और इनमें जिनकी मौत हुई है क्या उनका पता लग पाया है, और जो घायल हैं उनकी क्या जानकारी मिल रही है सर? देखिए प्रियांशु जी, ये एक बड़ी घटना है और आज सुबह की घटना है जो 11 से 11:30 के बीच घटित हुई है। ये थाना मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र है, जिसकी चौकी अमीन नगर है और ग्राम गरदहा है। जिस जगह पर यह घटना घटित हुई है उस जगह का नाम है ग्राम गरदहा। और सुबह सुबह सूचना प्राप्त हुई दुखद घटना की कि काफ़ी बड़ा एक ताजिया जा रहा था दफनाने के लिए, और उसी वक्त एक हाई टेंशन लाइन जो है, जो आम लाइनें 11,33 से हट के एक बहुत बड़ी लाइन थी, जो मुरादाबाद से निघासन की तरफ जा रही थी, 2,20,000 kVA की लाइन थी, बहुत बड़ी लाइन थी। और कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा हादसा प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी प्रश्न उठा रहा है प्रियांशु जी। और एक बड़ा हादसा हुआ है जो हम लोग के पास ऑल इंडिया के बाद अभी सूचना प्राप्त हो रही है, उसके हिसाब से 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें पास की CFC और शाहजहांपुर लगभग 10 लोगों को शाहजहांपुर जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। और साथ ही जो सूचना मिल रही है हम लोग के पास, प्रशासन अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग के पास जो सूचना आई है उसमें एक की तो मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसका नाम हसीब 21 वर्षीय है, पुत्र शमशाद, ग्राम गरदहा का रहने वाला है। इसकी मौके पर ही मौत हुई है। और एक व्यक्ति की मौत की और सूचना आ रही है, जिसकी मौत अस्पताल में, इसके नाम की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन 2 लोगों की मौत की पुष्टि ऑल इंडिया के पास हो रही है। प्रशासन अभी इन चीज़ों को नकार रहा है, उसका सिर्फ यही कहना है कि लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हैं और इनको प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। आपको प्रियांशु जी यहाँ पर हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें, क्योंकि मुहर्रम कल मनाई जा रही थी और कल कई जगह पे ताजिया दफन किए गए थे, लेकिन अमीन नगर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में ताजियों को दफनाया जाता है। इस कारण से वहाँ पर 10वीं जो होती है जिसमें ताजिए दफन किए जाते हैं, उसकी जगह पर 11वीं को वहाँ पे अमीन नगर में 11वीं जो बोली जाती है उसमें ताजिए दफन किए जाते हैं। उसी को लेके आज सुबह ये ताजिया 11वीं को दफन किए जा रहे थे। और लखीमपुर जिले में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां 12वीं को ताजिए दफन किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ज़्यादातर जगहों पर पूरे हिंदुस्तान में कहें कि उत्तर प्रदेश में 10वीं को ताजिए दफन होते हैं शाम को, और कुछ जगहों पे 11वीं को किए जाते हैं, जिसमें एक जगह अमीन नगर भी है जिसमें आज सुबह ये बहुत बड़े बड़े ताजिए निकल रहे थे। और कहीं ना कहीं इतने दिनों से प्रशासन व्यवस्थाएं कर रहा था, शांति समिति की बैठकें, रूट देखे जा रहे थे किधर किस रस्तों से ताजिए निकलेंगे। उनके यहाँ लाइनें बंद होती थी, बिजली की तार हटाए जाते थे। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं धरी की धरी रह गई और ये कितना बड़ा हादसा लखीमपुर खीरी के अमीन नगर चौकी के अंतर्गत हो गया है। फिलहाल इससे राजनीति भी काफ़ी हो रही है। अभी जो सूचना ऑल इंडिया के पास है, समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान सांसद हैं उत्कर्ष वर्मा, और इनकी चूंकि इंडिया गठबंधन से टाइप था तो उसके साथ कांग्रेस के पूर्व सांसद जफर नकवी और कई नेता घटनास्थल पर पहुंचे हैं जो पीड़ितों से बात कर रहे हैं। और साथ ही सत्ता पक्ष में भी चूंकि जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के गोला के विधायक हैं
अमन गिरी, उनके भाई मोंटी गिरी वहाँ पहुँचे हैं, जो पीड़ितों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हर प्रकार की सरकारी सहायता मुहैया कराई जाएगी। सबसे पहले उनकी प्राथमिकता है कि घायलों को समुचित और बेहतर इलाज मिले और उसके साथ साथ जो भी दोषी होगा उसके साथ कार्रवाई भी कराई जाएगी। और उन्होंने ये भी आश्वस्त किया है कि सरकार की जो भी योजनाएं तत्काल जल्द से जल्द पीड़ितों को मुहैया कराई देंगे। और इसी के साथ साथ जो बयान आया है इंडिया के पास दुर्गा शक्ति नागपाल जिलाधिकारी का, उनका ये कहना है कि इस घटना के बारे में उन्हें जानकारी मिली है मीडिया से, सोशल मीडिया से, और उनका भी कहना है कि लगभग 14 से 18 लोगों के घायल की सूचना है। उन्होंने भी मृत्यु की पुष्टि नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि एक सूचना मृत्यु की आ रही है हमारे पास है कि एक व्यक्ति की मृत्यु है, इसकी हम जांच करा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। उन्होंने तत्काल वहाँ पे जो पुलिस अधीक्षक हैं गणेश प्रसाद साहा, इनको भेजा हुआ है और गणेश प्रसाद साहा जी का भी कहना है कि जनता हमारा सहयोग करे। बहुत ही दुखद घटना है और इसके साथ पूरा प्रशासनिक अमला पीड़ितों के साथ है और इसकी जांच कराई जा रही है। फिलहाल वहाँ पर माहौल शांत है मौके पर और लोगों के समुचित इलाज के लिए पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। और अभी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ के नेता वहाँ पीड़ितों के से मिलने पहुँच चुके हैं। साथ ही प्रशासन सबसे आला अधिकारी मौके पर पहुँच चुके हैं और कुछ कुंभी ब्लॉक की जिला पंचायत सदस्य तौफीक खां वो वहाँ पे मौजूद हैं। बताया जाता है उनका भी दखल उस गांव में काफ़ी है और इस हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे काफ़ी अफरा तफरी का माहौल वर्तमान में है और लाइन जो है ये बंद की गई है। लेकिन एक चीज़ प्रियांशु जी जरूर है कि कहीं ना कहीं इतनी व्यवस्थाएं करने के बावजूद भी ये इतनी बड़ी घटना अमीन नगर में घटित हो गई। ये एक दुखद घटना है और कहीं ना कहीं इस पे प्रशासन की व्यवस्थाओं पर भी प्रश्न उठ रहा है। जी प्रियांशु जी। सर, एक जानकारी अहम चाहते हैं कि सीतापुर सहित अन्य जनपदों में जब ताजिया निकाले गए, शांतिपूर्वक निकल गए पूरे यूपी से, कहीं ऐसी कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई। क्या 2,20,000 kVA की विद्युत लाइन यानी कि हाई टेंशन लाइन थी और उसमें काफी ज्यादा पावर भी था, तो क्या विद्युत विभाग ने इसकी सप्लाई नहीं कट की थी? और जबकि ये जानकारी पहले से थी कि 11वीं तारीख को इनके मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा और काफी बड़ा ये जुलूस होता है, तो क्या विद्युत विभाग के अधिकारियों ने ये यहाँ से लाइट नहीं कट की थी? और दूसरी बात सर, जो पीड़ित हैं और जो मृतक है इसमें क्या जिला प्रशासन की ओर से कोई मुआवजे का ऐलान किया गया अभी तक? देखिए प्रियांशु जी, आपने जो प्रश्न किए हैं वो बड़े जेन्युइन प्रश्न है, बड़े जायज आपके प्रश्न हैं। कल 10वीं, जैसा कि अभी आई इंडिया के दर्शकों को बताया गया कि लगभग ज़्यादातर इलाकों में 10वीं को ही शाम को ताजिए दफन किए जाते हैं, जो चौतरा पे जाते हैं। 8वीं के बाद 10वीं को ही ताजिए ज़्यादातर दफन किए जाते हैं। लेकिन चूंकि अमीन नगर है, निश्चित तौर पे आपने जो बात कही है, जब शांति समिति की बैठकें हुई, हर चौकी पर हुई, हर थाने पे हुई है, वहाँ पे इस बात का जिक्र होगा कि चूंकि अमीन नगर में बहुत बड़े ताजिए के जुलूस निकलते हैं और खास तौर से बहुत बड़े बड़े आलम और ताजिए होते हैं वहाँ पर, जो हमेशा से वहाँ परंपरा रही है। और 11वीं को ये चीज़ होती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये इतनी बड़ी हाई टेंशन लाइन थी और इसको क्यों नहीं बंद किया गया और इसको क्यों नजरअंदाज किया गया? और जब रास्ते भी पहले चिन्हित कर लिए जाते हैं किस रास्ते पर, किस रूट पर ये ताजिए निकाले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार उस जगह पर निकाला गया हो, क्योंकि जो मुख्यमंत्री का आदेश था उसमें कहा गया है कि कोई नई परंपरा नहीं डाली जाएगी, कोई नए रास्ते नहीं चुने जाएंगे, जैसी परंपरा उसी पे कार्य होगा। तो ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं की जो परंपरा थी उसके अनुसार से निकल रहे थे। हाँ, ये सबसे बड़ी बात जो आपने कही है कि उस लाइन को क्यों नहीं ब्रेक डाउन किया गया या बंद किया गया, ये बात काफी चर्चा का विषय उठ रही है। एक चीज जो आ रही है वो समझ में किसी के भी नहीं आ रही है कि एक ग्रामीण की बाइट को प्रशासन कोई दिखा रहा है, तो ग्रामीण की बाइट एक आई है, उनका कहना है कि किसी ग्रामीण ने या किसी व्यक्ति ने कहकर इस लाइन को चालू करा दिया, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि किसी के कहने पे लाइन नहीं चालू हो सकती है। कहीं ना कहीं विद्युत विभाग की बहुत बड़ी ये लापरवाही है। अगर लाइन चालू भी करनी थी तो उनको वहाँ पे सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था रखनी चाहिए थी उनका हाई टेंशन लाइन के नीचे, जैसा कि इंडिया विजुअल में दिखा रहा है। और साथ ही पुलिस की जो व्यवस्था साथ में होती जुलूसों के, वो भी कहीं ना कहीं बहुत कम या बहुत जिम्मेदारान तरीके से नहीं दिखी। नहीं तो उन लोगों को भी इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इस चीज़ को बहुत ही संजीदे तरीके से निकालना था वहाँ पर। लेकिन अभी इन बातों का प्रियांशु जी जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बातें वहाँ काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई हैं कि ये लाइन कैसे चालू की गई, क्यों चल रही थी और किसने चालू कराई। वहाँ पे विभिन्न प्रकार की बातें हो रही हैं कि किसी व्यक्ति ने बताया कि जुलूस निकल चुका है, लाइन को चालू कर दिया जाए।
कल यहाँ शहर मुख्यालय पर भी कई इलाकों में लाइट नहीं थी, जिसका उदाहरण दिया जा रहा था कि चूंकि पूरे जनपद में जगह जगह ताजिए दफनाए जा रहे हैं, इस कारण से लाइटों को ब्रेकडाउन किया गया है, कोई घटना दुर्घटना ना हो जाए, इसको लेकर जिलाधिकारी का घर और रात को उनका कार्यालय, रात की बात है, रात को कार्यालय और घर भी उनका घेरा लोगों ने कि लाइट नहीं आ रही सुबह से। इन चीज़ों को लेकर कई चीज़ें हुई और जिसमें विद्युत विभाग ने कहा वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि ये वैकल्पिक व्यवस्था की जो बात करते कहीं लापरवाही में, अनजाने में उस लाइन को विद्युत विभाग ने चालू कर दिया जो पहले बंद थी। ये एक जांच का बहुत बड़ा बिंदु है जो आपने प्रश्न उठाया है कि लाइन कैसे चली, और इस चीज़ की बहुत बड़ी चर्चा वहाँ पे चल रही है और एक काफ़ी अफवाह कहें या सत्यता कहें नहीं पता अभी, लेकिन ये रूमर यूज चल रही किसी के कहने पे लाइन को चालू किया गया था, जिसकी भी जांच प्रशासन कर रहा है। जी प्रियांशु जी। हेलो सर, एक अहम जानकारी ये चाहेंगे कि सर जो घायल हैं वो कितने घायलों की सूचना है, कहाँ उन्हें भर्ती कराया गया है और क्या कुछ लोगों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भी रेफर किया गया है सर? देखिए, ये जो आप बात प्रियांशु जी कह रहे हैं, जो जिलाधिकारी का कहना है जिनसे बात हुई दुर्गा शक्ति नागपाल, उनके हिसाब से तो लगभग 17 से 18 लोग घायल हैं। हम लोग को जो 2 दर्जन सूचना थी उससे ज़्यादा लोग घायल हैं, तो उसमें 17-18 की संख्या भी आ रही है। दूसरा जो आपने पूछा वो पास के CHC में कुछ घायलों को भर्ती कराया गया है, शाहजहांपुर रेफर किया गया। शाहजहांपुर से अगर कोई ऐसी चीज़ है कि लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेजा गया हो, निश्चित तौर पर 1-2 लोग काफ़ी गंभीर थे तो उनको हो सकता है लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेजा गया हो। सूचना यही मिल रही है कि कुछ लोगों को लखनऊ भी भेजा गया है और साथ ही ये सब चीज़ें ध्यान में रखते जो मुआवजे की बात चल रही है, ऐसा वहाँ के विधायक और प्रशासन में कह रहा है कि तत्काल समुचित मुआवजा या जो भी सरकारी सहायता हुई पीड़ितों को उपलब्ध कराई जाएगी और जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रश्न आपने जो किया सबसे बड़ा वही उठ रहा है कि ये लाइन क्यों चालू हुई और उस रोड के ऊपर जब इतना बड़ा ताजिया इतने हर साल निकलते हैं तो इस चीज़ का प्रशासन ने ध्यान क्यों नहीं दिया, पुलिस ने इन चीज़ों की व्यवस्था क्यों नहीं की। अब ये सब जांच के बिंदु हैं प्रियांशु जी, में फिर इतना जरूरी है कि मामला बेहद गंभीर है और पूरे गांव में मातम सा छाया हुआ है और काफ़ी अफरा तफरी भी देखी जा रही है। भारी मात्रा में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस वहाँ तैनात कर दी गई है। खुद मौके पर पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा मौजूद हैं, प्रशासन के और भी अधिकारी जा रहे हैं और अभी जो सूचना मिली है विद्युत विभाग के आला अधिकारी भी मौके पे रवाना हो चुके हैं, जो घटनास्थल पहुंचने वाले हैं और उसके बाद इसका जो मेन हेड ऑफिस शाहजहांपुर या वहां बताया जा रहा है, वहां से भी पता लगाया जा रहा है कि विद्युत लाइन बंद क्यों नहीं की और बंद थी तो चालू किसके कहने पर कर दी गई। जी प्रियांशु जी। बिल्कुल, तो ये यूपी के लखीमपुर खीरी जिले की मोहम्मदी कोतवाली इलाके से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां के ग्राम गरदहा में मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था और जैसा कि बताया जा रहा है कि ताजिया निकाले जाते हैं तो काफी वो ताजिया ऊंचे होते हैं और उनमें से जब ये लोग आजादार ताजिया निकाल रहे थे कि अचानक से 2,20,000 kVA की हाई टेंशन लाइन की से टच हो गया ताजिया, जिसके बाद वहां पर मौके पर अफरा तफरी मच गई और बताया जा रहा है कि इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 अजादारों की मौत हो गई है, जिसमें से प्रशासन ने 1 अजादार हसीब की मौत होने की पुष्टि की है। वहीं सूत्रों की माने तो 1 अजादार की इलाज के दौरान मौत हुई है। वहीं करीब 2 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय CHC भेजा गया है और सूचना मिल रही है कि जिसमें से जो 10 लोग गंभीर घायल थे, 10 ताजिएदार, उन्हें शाहजहांपुर भेजा गया है। और मौके पर आपको बता दें कि सांसद खीरी उत्कर्ष वर्मा, पूर्व सांसद जफर अली नकवी, पूर्व विधायक गोला विनय तिवारी और गोला से जो विधायक है वर्तमान में अमन गिरी के चाचा मोंटी गिरी भी मौके पर पहुंचे हैं। साथ ही भारी पुलिस बल गांव में तैनात है, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ वहां पर काफी अफरा तफरी का माहौल था और सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से वहां पे मौके पर SP गणेश प्रसाद साहा भी पहुंचे हैं। तो पहले हम आपको वो सुनाते हैं जो मौके पर पहुंच के SP गणेश प्रसाद साहा ने लोगों से क्या अपील की और क्या कुछ आश्वासन दिया। घटना हो, आपसे भी सहयोग की अपेक्षा होगी। आज तक भी इस तरह की घटना नहीं हुई थी, ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और प्रशासन और पुलिस आपके साथ है और पहले भी हम आपके साथ थे, अभी भी साथ हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आपका सहयोग मिलेगा और आपके सहयोग से ही हम जो भी अभी जो घायल है उसका इलाज करवा रहे हैं, हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी घायल के इलाज कोई कमी ना आए।
तो ये थे एसपी खीरी गणेश प्रसाद साहा, जिन्होंने लोगों से सहयोग करने की अपील की है और खुद भी ये कहा है कि हम लोग भी साथ हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो मृतक के परिजन हैं, उनके भी साथ हैं। और वहीं के जो स्थानीय जिला पंचायत सदस्य हैं तौहीद खां, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। जो निघासन जाती है उससे कहीं तार टच हो गया, खंबा ताजिया टच हो गया था, जिससे घटना हो गई और लगभग 13-14 आदमी इंजर्ड हो गए। प्रशासन फौरी तौर पर तुरंत आ गया। माननीय एसडीएम साहब के आश्वासन पे जो भी आर्थिक पैकेज और मतलब स्वास्थ्य के लिए जो अच्छी से अच्छी सुविधा हो सकती है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैडम से बात होकर हम लोग सहयोग कर रहे हैं और वो पूरी तरीके से गाँव के लोगों के साथ सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं प्रशासन को भी जो है धन्यवाद दूंगा और यहाँ से मामला पूरी तरीके से शांत है, किसी तरीके से कोई घटना नहीं बात। अच्छा, कितने लोग? तो ये थे तौहीद खां, जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र के। उन्होंने भी यही कहा है कि प्रशासन उनकी पूरी तरह से मदद कर रहा है। बस प्रश्न ये उठता है कि जब जानता था विद्युत विभाग की 11वीं मुहर्रम का जुलूस आज निकाला जाएगा, तो उस वक्त इतनी पावरफुल हाई टेंशन लाइन को ब्रेक डाउन क्यों नहीं किया, चालू क्यों रही वो लाइन, और जिस कारण से ताजिया टच हुआ हाई टेंशन लाइन में और ऐसा हादसा हो गया। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में जो खीरी की डीएम है दुर्गा शक्ति नागपाल, उन्होंने भी कहा है कि वो इसके लिए जांच भी कर रही है। विद्युत विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच रही है और जो दोषी होंगे उन पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बराबर इस मामले पर आप नजर बनाए रखिएगा और क्या कुछ कार्रवाई होती है वो भी हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।